सरगोधा के एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान अमीन ढोल रहता था। उसकी जिंदगी दिन भर खेतों में हल चलाने, बीज बोने और धूप के नीचे पसीना बहाने में गुजरती थी। उसकी बीवी ज़ैनब बीमार रहती थी और उसका 10 साला बेटा अहमद स्कूल जाने के साथ साथ खेतों में उसका हाथ बटाता था। अमीन की सबसे बड़ी मुश्किल कर्ज था। 2 साल पहले फसल तबाह हो गई। बारिश न होने की वजह से उसने बैंक से कर्ज लिया। फिर अगले साल टिड्डी दल ने सारे खेत साफ कर दिए। अब सूरत हाल ये थी कि कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर में फांकों की नौबत आ चुकी थी। एक दिन अमीन ने घर आते ही ज़ैनब से कहा, ज़ैनब, शायद इस बार भी फसल नहीं बच पाएगी। पानी कम है, बीज भी अच्छा नहीं। ज़ैनब ने उसकी आंखों में झांका। वो खुद बीमार थी मगर उसकी आंखों में हिम्मत थी। अल्लाह बड़ा कारसाज है अमीन, मायूस ना हो। अमीन कुछ बोलता मगर अहमद बाहर से दौड़ता हुआ आया। अब्बा, खालों के पास अजनबी आदमी आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अमीन हैरान हुआ, गांव में अजनबी किसी का क्या काम? वो बाहर निकला तो देखा एक लंबा दुबला पतला आदमी गर्द आलूद चादर ओढ़े हाथ में एक छोटी सी डायरी पकड़े खड़ा था। चेहरे पर परेशानी मगर आंखों में अजीब चमक। क्या आप अमीन ढोल हैं? जी, फरमाइए। आदमी ने डायरी खोली। मेरा नाम हारिस वकास है, मैं ज़मीनों का सर्वे करने आया हूँ। कुछ सरकारी रिकॉर्ड में आपकी ज़मीन के बारे में गड़बड़ है। मुझे आपकी ज़मीन का नक्शा देखना है। अमीन के दिल में खौफ दौड़ गया। कहीं हुकूमत ज़मीन तो नहीं ले रही, कहीं बैंक ने हथियार तो नहीं कर दिया। लेकिन वो खामोश रहा और उसे अपने घर ले आया। रात को हारिस ने एक हैरान कुन बात कही, अमीन साहब, ये ज़मीन कभी आपके दादा के नाम पर थी, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक यहाँ एक और हिस्सा भी है जो आज तक किसी ने क्लेम ही नहीं किया। अमीन का दिल जोर से धड़का। क्या मतलब? हारिस आहिस्ता बोला, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, मगर मुमकिन है कि आपके पास असल में इससे 2 गुना ज़्यादा ज़मीन हो जो गलती से दूसरे के नाम मुंतकिल हो गई। अमीन की सांस रुक गई। गांव में सबसे ताकतवर आदमी सरदार कमाल था, जिसकी ज़मीनें मीलों तक फैली थीं। लोग कहती थे कि उसने रिकॉर्ड बदलवाने में कई दफ़ा रिश्वत इस्तेमाल की। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। हवा तेज चल रही थी। हारिस रात गए तक पुराने कागज देखता रहा। अचानक उसे बाहर खिड़की के पास कोई हरकत महसूस हुई। कोई साए की तरह खड़ा था। हारिस ने फौरन अमीन को जगाया। मुझे लगता है कोई हमें देख रहा है। अमीन ने बाहर निकालकर देखा, दूर अंधेरे में एक मोटरसाइकिल भाग रही थी। उसकी आंखों में खौफ तैर गया। अगली सुबह सरदार कमाल के आदमी खेत के कोने पर आग लगाने की कोशिश करते पकड़े गए। गांव में हंगामा मच गया। सरदार कमाल खुद अमीन के पास आया और गराया, जो भी खेल खेल रहे हो बंद करो, जमीन मेरी है, अगर ज्यादा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। अमीन ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, सच छुप नहीं सकता। सरदार कमाल हंस दिया। ये पाकिस्तान है अमीन, यहाँ सच अक्सर मर जाता है। सस्पेंस भरा मोड़। उसी दिन शाम को हारिस कहीं गायब हो गया। उसकी डायरी, उसका बैग, सब कुछ घर में था, मगर वो खुद नहीं। अमीन के खानदान पर बिजली गिर गई। गांव वालों ने कहा सरदार कमाल ने अगवा कर लिया होगा, कुछ ने कहा शायद शहर गया हो, कुछ बोले रिकॉर्ड जाली था। लेकिन अमीन ने हिम्मत नहीं हारी। चौथे दिन बारिश हुई। गांव में कई माह से बारिश न हुई थी। किसान खुश थे मगर अमीन का दिल खौफ से भरा था। बारिश के बाद खेत के कोने पर पानी के साथ कुछ बहता आया। एक गंदा सा लिफाफा। अमीन ने उठाया। अंदर भीगा हुआ एक कागज था। उस पर लिखा था, अमीन, मैंने असल रिकॉर्ड ढूंढ लिया है। तुम्हारा हक साबित हो सकता है, लेकिन वो मेरा पीछा कर रहे हैं। अगर मैं ना लौट सका तो ये सबूत शहर के लैंड रिकॉर्ड ऑफिस में जमा करवा देना। हारिस। अमीन की टांगें कांपने लगी। उसने सब कुछ दांव पर लगाकर शहर का सफर किया। बारिश में भीगी सड़कों पर बस खराब हुई, मोटरसाइकिल फिसलती रही, मगर वो पहुंच गया। रिकॉर्ड ऑफिस में लोग हैरान थे। हारिस वाकई वहां कुछ छोड़कर गया था। नतीजा, 2 माह बाद फैसला आया। जमीन असल में अमीन की थी और सरदार कमाल ने जाली तरीके से कब्जा कर रखा था। गांव में हलचल मच गई। पुलिस छापे, मीडिया की खबरें, हर तरफ शोर। और फिर एक दिन अचानक खबर आई, हारिस जिंदा मिल गया। वो जख्मों से चोर पहाड़ी चोटी के करीब बेहोश पड़ा मिला था। उसे रास्ते में पहाड़ों में धकेल दिया गया था,
مگر وہ بچ گیا۔ آخر میں امین کے کھیت لہلہانے لگے، احمد دوبارہ اسکول جانے لگا، زینب کی دوا چلنے لگی اور حارث گاؤں والوں کی نظر میں ہیرو بن گیا۔ امین اکثر کہتا تھا، میری زمین سے زیادہ قیمتی وہ امید تھی جو اللہ نے مجھے دی، اور وہ لوگ جنہوں نے سچ کے لیے اپنی جان خطرے میں ڈال دی۔